आज का बाइबल वचन 16 फरवरी 2026। भजन संहिता 16:11। तू मुझे जीवन का रास्ता दिखाएगा, तेरे निकट आनंद की भरपूरी है, तेरे दाहिने हाथ में सुख सर्वदा बना रहता है। हे सर्वशक्तिमान परमेश्वर, हे अनंत जीवन के स्रोत, हे ज्योति और सत्य के परम आधार, आज विनम्र हृदय लेकर तेरे पवित्र चरणों में उपस्थित होने का अवसर मिला है। हृदय की गहराइयों से ये स्वीकार है कि जीवन का सच्चा मार्ग केवल तेरी ज्योति से प्रकाशित होता है। संसार के मार्ग अनेक हैं, विचार अनेक हैं, आकर्षण अनेक हैं, परंतु सच्चा और स्थायी मार्ग वही है जो तेरी इच्छा और सत्य में स्थापित है। वचन में ये प्रतिज्ञा है कि जीवन का रास्ता प्रकट होगा और निकटता में आनंद की भरपूरी है। इस प्रतिज्ञा को विश्वास के साथ ग्रहण किया जाता है। जीवन की यात्रा में अनेक बार अंधकार के क्षण आते हैं, संशय, भय, असुरक्षा, निराशा और संघर्ष के समय। ऐसे क्षणों में दिशा स्पष्ट नहीं दिखाई देती और मन उलझनों से घिर जाता है, किंतु ये विश्वास स्थिर है कि परमेश्वर की ज्योति हर अंधकार से अधिक सामर्थी है। हे प्रभु, जीवन के प्रत्येक मोड़ पर सही मार्ग की पहचान हो, विचारों में स्पष्टता हो, निर्णयों में विवेक हो और हृदय में शांति बनी रहे। ऐसे मार्ग से दूर रखा जाए जो अस्थायी सुख देता है परंतु अंत में दुख और खालीपन छोड़ जाता है। ऐसे पथ पर चलने की कृपा मिले जो सत्य, प्रेम और धार्मिकता में स्थिर हो। निकटता में आनंद की भरपूरी का अनुभव हो, ऐसा आनंद जो परिस्थितियों पर निर्भर ना हो, ऐसा आनंद जो बाहरी उपलब्धियों से नहीं बल्कि आत्मिक संगति से उत्पन्न हो। संसार का सुख क्षणिक है, परंतु तेरी उपस्थिति का आनंद स्थायी और गहरा है। वो आनंद जो हृदय के खाली स्थानों को भर देता है, टूटे मन को शांत करता है और निराश आत्मा में नई आशा जगाता है। हे जीवनदाता, जब मन थक जाता है और शरीर दुर्बल हो जाता है, तब भी आत्मा में नई शक्ति का संचार हो। तेरे दाहिने हाथ में जो सुख सर्वदा बना रहता है, वही सुख जीवन की थकान को दूर करे। वो सुख जो सुरक्षा का अनुभव देता है, जो आश्रय का अनुभव देता है, जो ये स्मरण कराता है कि जीवन किसी संयोग का परिणाम नहीं बल्कि एक दिव्य योजना का भाग है। इस संसार में अनेक आकर्षण हैं जो हृदय को भटकाने का प्रयास करते हैं। ऐसे समय में आत्मा स्थिर रहे, विश्वास डगमगाए नहीं। मनुष्य की दृष्टि सीमित है, परंतु परमेश्वर की योजना अनंत है। इसलिए प्रत्येक परिस्थिति में धैर्य और भरोसा बना रहे। कठिन समय में शिकायत के स्थान पर कृतज्ञता हो, संघर्ष के समय में भय के स्थान पर विश्वास हो। जीवन का रास्ता केवल बाहरी दिशा नहीं बल्कि आंतरिक परिवर्तन भी है। हृदय में शुद्धता उत्पन्न हो, विचार पवित्र हों, वचन मधुर हों, कर्म धर्म और प्रेम से भरे हों। ऐसा जीवन जिया जाए जो परमेश्वर की महिमा प्रकट करे और दूसरों के लिए प्रकाश का कारण बने। हे प्रभु, जब निर्णय लेने का समय आए तब आत्मिक समझ मिले। जब मार्ग दो हिस्सों में बटा हुआ प्रतीत हो तब सही दिशा स्पष्ट हो। जब संसार की आवाज़ें भ्रमित करें तब आत्मा में तेरी शांत आवाज़ सुनी जाए। जीवन का हर कदम तेरे मार्गदर्शन में उठे। आनंद की भरपूरी केवल हंसी या उत्सव नहीं बल्कि गहरी आत्मिक शांति है। वो शांति जो तूफानों में भी स्थिर रहती है, वो शांति जो हानि के बीच भी आशा को जीवित रखती है, वो शांति जो ये विश्वास दिलाती है कि हर परिस्थिति में भलाई की योजना कार्यरत है। तेरे दाहिने हाथ में जो सुख है वो स्थायी है। संसार का सुख समय के साथ समाप्त हो जाता है, परंतु दिव्य सुख कभी कम नहीं होता। वो सुख जो आत्मा को तृप्त करता है, वो सुख जो मन को स्थिर करता है, वो सुख जो भविष्य के प्रति निडर बनाता है। हे अनंत पिता, परिवार, मित्रों और प्रियजनों के लिए भी यही प्रार्थना है। प्रत्येक को जीवन का मार्ग स्पष्ट हो, प्रत्येक के हृदय में आनंद की भरपूरी हो, प्रत्येक जीवन में तेरे दाहिने हाथ का स्थायी सुख अनुभव हो। टूटे संबंधों में मेल मिलाप हो, निराश हृदयों में आशा का दीप जले, भटके हुए पथिकों को सही दिशा मिले। जीवन की यात्रा में कभी कभी असफलताएं मिलती हैं। ऐसे समय में आत्मग्लानि के स्थान पर शिक्षा मिले, गिरने पर उठने की शक्ति मिले, बीते हुए कल के बोझ से मुक्त होकर नए आरंभ का साहस मिले, क्योंकि तेरी उपस्थिति में हर दिन एक नया अवसर है। हे प्रभु, ये जीवन केवल व्यक्तिगत लाभ के लिए नहीं बल्कि सेवा और प्रेम के लिए हो।
दूसरों के लिए आशीष बनने का अवसर मिले। जहाँ अंधकार हो वहाँ प्रकाश ले जाने का सामर्थ्य मिले। जहाँ निराशा हो वहाँ आशा बांटने का साहस मिले। जहाँ दुख हो वहाँ सांत्वना देने की संवेदना मिले। आनंद की भरपूरी का अर्थ ये भी है कि आत्मा संतोष में रहे, तुलना और ईर्ष्या से मुक्ति मिले, दूसरों की सफलता में प्रसन्नता हो, जो कुछ मिला है उसके लिए कृतज्ञता हो, जो अभी प्राप्त नहीं हुआ उसके लिए धैर्य हो। हे परमेश्वर, हृदय में निरंतर तेरी निकटता का अनुभव बना रहे। ऐसा ना हो कि बाहरी व्यस्तताओं में आत्मा दूर हो जाए। प्रतिदिन प्रार्थना और ध्यान के माध्यम से संगति गहरी हो, वचन से प्रेरणा मिले, आत्मा में नई ताजगी आए। जब भविष्य अनिश्चित लगे तब ये स्मरण रहे कि जीवन का मार्ग पहले से ज्ञात है। भय के स्थान पर भरोसा हो, चिंता के स्थान पर शांति हो, असमंजस के स्थान पर विश्वास हो। तेरे दाहिने हाथ का सुख केवल इस जीवन तक सीमित नहीं बल्कि अनंतता तक फैला हुआ है। इस आशा में स्थिरता मिले, ये विश्वास जीवन के हर क्षेत्र में दृढ़ बना रहे। हे प्रभु, अंत में यही विनती है कि ये जीवन तेरी इच्छा के अनुसार ढल जाए, हृदय तेरे प्रेम से परिपूर्ण हो, आत्मा तेरे आनंद से तृप्त हो और हर दिन ये अनुभव बना रहे कि जीवन का रास्ता स्पष्ट है क्योंकि दिव्य उपस्थिति साथ है। तेरे नाम की महिमा सदा बनी रहे। आमीन। भजन संहिता 73-28। परंतु परमेश्वर के समीप रहना यही मेरे लिए भला है। मैंने प्रभु यहोवा को अपना शरणा स्थान माना है, जिससे मैं तेरे सब कामों का वर्णन करूं। यूहन्ना 14:6। यीशु ने उससे कहा, मार्ग और सत्य और जीवन मैं ही हूँ, बिना मेरे द्वारा कोई पिता के पास नहीं पहुँच सकता। नीति वचन 3:5-6। तू अपनी समझ का सहारा न लेना, वरन संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा रखना। उसी को स्मरण करके सब काम करना, तब वो तेरे लिए सीधा मार्ग निकालेगा। भजन संहिता 21:6। क्योंकि तूने उसको सर्वदा के लिए आशीषित किया है, तू अपने सम्मुख उसको हर्ष और आनंद से भर देता है। यशायाह 12:2-3। परमेश्वर मेरा उद्धार है, मैं भरोसा रखूंगा और न थरथराऊंगा, क्योंकि प्रभु यहोवा मेरा बल और मेरे भजन का विषय है और वो मेरा उद्धार करता हो गया है। तुम आनंद पूर्वक उद्धार के सोतों से जल भरोगे। यूहन्ना 15:11। मैंने ये बातें तुमसे इसलिए कही हैं कि मेरा आनंद तुम में बना रहे और तुम्हारा आनंद पूरा हो जाए। भजन संहिता 119-105। तेरा वचन मेरे पाँव के लिए दीपक और मेरे मार्ग के लिए उजियाला है। याकूब 4:8। परमेश्वर के निकट आओ तो वो भी तुम्हारे निकट आएगा। हे पापियों, अपने हाथ शुद्ध करो और हे दुचित्ते लोगों, अपने हृदय को पवित्र करो। प्रकाशित वाक्य 21:4। वो उनकी आंखों से सब आंसू पोंछ डालेगा और इसके बाद मृत्यु न रहेगी और न शोक न विलाप रहेगी, पहली बातें जाती रहीं। हे सर्वशक्तिमान परमेश्वर, हे अनंत पिता, हे जीवन, सत्य और उद्धार के स्रोत, नम्र और कृतज्ञ हृदय लेकर तेरी उपस्थिति में आने का अवसर मिला है। यह स्वीकार है कि इस संसार में सबसे बड़ा भला केवल तेरे समीप रहना है। मनुष्य अनेक स्थानों में सुरक्षा खोजता है, धन में, संबंधों में, पद में, सामर्थ्य में, परंतु सच्चा शरण स्थान केवल दिव्य उपस्थिति में मिलता है। वही स्थान है जहाँ भय शांत होता है, चिंता मिटती है और आत्मा को विश्राम मिलता है। हे प्रभु, जीवन की भीड़ भाड़ और व्यस्तताओं के बीच आत्मा को तेरे समीप रहने की लालसा बनी रहे। बाहरी उपलब्धियां क्षणिक हैं, परंतु तेरी निकटता स्थायी आशीष है। जब मन विचलित हो तब यह स्मरण जीवित रहे कि शरण और सुरक्षा किसी भौतिक वस्तु में नहीं बल्कि तेरी उपस्थिति में है। हृदय में यह दृढ़ निश्चय हो कि हर परिस्थिति में दिव्य आश्रय ही सर्वोत्तम है। हे उद्धारकर्ता, यह विश्वास स्थिर हो कि मार्ग, सत्य और जीवन केवल तेरे द्वारा प्रकट होता है। संसार अनेक मार्ग प्रस्तुत करता है, परंतु सभी मार्ग जीवन तक नहीं पहुंचाते। कुछ मार्ग भ्रमित करते हैं, कुछ थका देते हैं, कुछ खालीपन छोड़ जाते हैं, परंतु जो मार्ग दिव्य सत्य से प्रकाशित है वही आत्मा को पिता के समीप ले जाता है। ऐसा विश्वास मिले जो किसी परिस्थिति में डगमगाए नहीं। मानवीय समझ सीमित है, बुद्धि कभी कभी भ्रमित करती है,
योजनाएं अपूर्ण होती हैं, भविष्य अनिश्चित प्रतीत होता है। ऐसे समय में संपूर्ण मन से परमेश्वर पर भरोसा रखने की सामर्थ्य मिले। आत्मनिर्भरता के स्थान पर ईश्वर निर्भरता आए। अपनी ही समझ का सहारा लेने के बजाय दिव्य मार्गदर्शन पर विश्वास स्थिर रहे। जीवन के हर कार्य में परमेश्वर का स्मरण बना रहे ताकि मार्ग सीधा और स्पष्ट हो। हे प्रभु, जीवन की दिशा स्पष्ट कर। जब निर्णय कठिन हो तब आंतरिक शांति मिले। जब विकल्प अनेक हों तब सत्य का प्रकाश मार्ग दिखाए। जब संदेह उठें तब विश्वास दृढ़ हो, क्योंकि वही हाथ जो सृष्टि को संभाले हुए है वही जीवन की राह को भी सीधा करता है। तेरी उपस्थिति हर्ष और आनंद से भर देती है। ऐसा आनंद जो बाहरी परिस्थितियों पर आधारित नहीं, ऐसा आनंद जो संकटों में भी स्थिर रहता है। संसार का सुख क्षणिक है, परंतु दिव्य आनंद गहरा और स्थायी है। वही आनंद हृदय को पूर्ण करे, वही आनंद जो थके हुए मन को ताजगी दे, वही आनंद जो निराशा को आशा में बदल दे। हे परमेश्वर, उद्धार का अनुभव आत्मा को नई पहचान देता है। जब हृदय यह स्वीकार करता है कि परमेश्वर ही बल और गीत का विषय है, तब भय का स्थान साहस ले लेता है। जीवन में ऐसे क्षण आते हैं जब भविष्य अंधकार में लगता है, परंतु उद्धार का विश्वास प्रकाश बनकर चमकता है। उस प्रकाश में चलने की सामर्थ्य मिले। आनंद पूर्वक उद्धार के स्रोतों से जल भरने का अनुभव हो। यह केवल एक रूपक नहीं, बल्कि आत्मिक ताजगी का प्रतीक है। जैसे प्यासा व्यक्ति स्वच्छ जल से तृप्त होता है, वैसे ही आत्मा दिव्य कृपा से तृप्त हो। निराशा के सूखे प्रदेश में भी यह स्रोत कभी न सूखें। विश्वास का यह जल निरंतर बहता रहे। हे प्रभु, वह आनंद जो मसीह ने अपने अनुयायियों के लिए चाहा, वही आनंद जीवन में बना रहे। ऐसा आनंद जो पूर्णता तक पहुँचे, अधूरा नहीं, क्षणिक नहीं, बल्कि परिपूर्ण और भरपूर। जीवन के हर क्षेत्र में वह आनंद झलके, परिवार में, कार्य में, संगति में, सेवा में। ऐसा आनंद जो दूसरों तक भी पहुँचे। तेरा वचन पाँव के लिए दीपक और मार्ग के लिए उजियाला है। जब अंधकार घिर आए तब यही वचन प्रकाश दे। जब भविष्य अस्पष्ट लगे तब यही वचन दिशा दिखाए। जीवन की यात्रा में अनेक बार रास्ता ऊबड़ खाबड़ होता है, परंतु वचन का प्रकाश गिरने से बचाता है। इस प्रकाश के प्रति प्रेम बढ़े, प्रतिदिन उसे पढ़ने और मनन करने की भूख बनी रहे। हे परमेश्वर, निकट आने की लालसा प्रबल हो, हृदय शुद्ध हो, हाथ पवित्र हो, दोहरे मन से मुक्ति मिले, कपट, ईर्ष्या, अहंकार और द्वेष से शुद्धिकरण हो, आत्मा सच्चाई में स्थिर हो, क्योंकि दिव्य निकटता पवित्रता की मांग करती है। जब हृदय साफ होता है तब उपस्थिति का अनुभव और गहरा होता है। जीवन में कभी कभी आंसू आते हैं, पीड़ा, हानि, शोक और संघर्ष के क्षण आते हैं, परंतु यह आशा जीवित रहे कि एक दिन सब आंसू पोंछे जाएंगे। वह दिन जब मृत्यु नहीं रहेगी, शोक समाप्त होगा, विलाप शांत होगा और पीड़ा का अंत होगा। उस अनंत आशा में स्थिरता मिले। वर्तमान के दुख भविष्य की महिमा के सामने छोटे प्रतीत हों। हे अनंत पिता, यह जीवन केवल व्यक्तिगत लाभ के लिए नहीं, बल्कि तेरे कार्यों के वर्णन के लिए हो। हर आशीष का स्मरण हो, हर उद्धार की घटना का प्रचार हो, हर कृपा का धन्यवाद हो। जीवन स्वयं एक गवाही बन जाए, तेरे प्रेम, तेरी दया, तेरी सच्चाई की गवाही। जब संसार के प्रलोभन आकर्षित करें तब आत्मा दृढ़ रहे। जब लोग उपहास करें तब विश्वास अडिग रहे। जब रास्ता कठिन हो तब भी कदम पीछे न हटे, क्योंकि जो रास्ता सत्य और जीवन की ओर ले जाता है वही अंत में विजय देता है। हे प्रभु, परिवार और प्रियजनों के लिए भी यही प्रार्थना है। प्रत्येक को तेरी निकटता का अनुभव हो, प्रत्येक हृदय में भरोसा उत्पन्न हो, प्रत्येक जीवन में वचन का प्रकाश चमके, टूटे हुए संबंधों में मेल हो, घायल मनों में चंगाई हो, निराश आत्माओं में आशा जागे, सेवा का भाव जागृत हो, स्वार्थ के स्थान पर त्याग हो, कठोरता के स्थान पर कोमलता हो, न्याय के साथ दया भी हो, सत्य के साथ प्रेम भी हो। जीवन ऐसा हो जो परमेश्वर की महिमा बढ़ाए। हे उद्धारकर्ता, जब अंत समय आए तब भय न हो, क्योंकि अनंत जीवन की आशा स्थिर है। वह राज्य जहाँ आंसू नहीं, मृत्यु नहीं, शोक नहीं, उसकी प्रतीक्षा में धैर्य बना रहे।
वर्तमान की यात्रा उस अनंत मंजिल की ओर अग्रसर हो। हर सुबह नई कृतज्ञता के साथ आरंभ हो, हर रात शांति के साथ समाप्त हो। हर दिन यह स्मरण रहे कि परमेश्वर के समीप रहना ही सबसे बड़ा भला है। उसी में सुरक्षा है, उसी में आनंद है, उसी में जीवन है। हे प्रभु, इस प्रार्थना को स्वीकार कर, हृदय को अपने प्रेम से भर दे, आत्मा को अपने आनंद से तृप्त कर, मार्ग को अपने प्रकाश से प्रकाशित कर और जीवन को अपनी उपस्थिति से धन्य कर। तेरे नाम की महिमा सदा बनी रहे। आमीन। प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और परमेश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा की सहभागिता तुम सबके साथ होती रहे। आमीन। अगर आपको प्रार्थना की ज़रूरत है तो नीचे कमेंट में प्रार्थना लिख दें। हम आपके लिए दिल से प्रार्थना कर रहे हैं। आप बस एक शब्द लिखें, प्रार्थना, बाकी काम प्रभु स्वयं करेंगे। जिस परमेश्वर ने आपके दिल की धड़कनें गिनी हैं, वही आपकी हर ज़रूरत, हर दर्द और हर छिपी हुई आह को जानता है। वो आज भी आपके लिए मार्ग खोल रहा है, आपको संभाल रहा है और आपको चंगा कर रहा है। आप अकेले नहीं हैं, परमेश्वर आपके साथ हैं।